हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये एवरीडे हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। एक हम यूज़ करते हैं, दूसरा हम भूल जाते हैं। इंटेरोगेटिव तो हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास पैसे हैं, ये सबको पता है कि कैसे बोलना है ना। सब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाएंगे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। वेरी इजी, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव। पॉजिटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। अगर नहीं है कोई चीज़, जैसे प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम हैव लगा के बताते हैं। अगर नहीं है तो हम बताएंगे डू नॉट हैव। आई डू नॉट या फिर डोंट हैव, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगा दिए। आप डू नॉट हैव भी लगा सकते हैं। आई डोंट हैव मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अब से आप क्या है, अब से आप जब भी कोई चीज़ आपके पास है तो आप हैव लगा के बोलेंगे, नहीं है तो डोंट हैव लगा के बोलेंगे। और क्या है तो भी हम कैसे बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, डू बाहर आ जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ब की जो फॉर्म है वो नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? कितनी बार पूरे दिन में हम कितनी बार किसी को अगर बोलना हो तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसकी इंग्लिश यूज़ नहीं करते। और आज से आप मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि आप जब भी किसी के साथ बोलेंगे ये वाले सेंटेंस, कोई चीज़ पूछनी हो कि है आपके पास, तो आप ये स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। कैसे? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू के बाद हैव, डू यू हैव मनी। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो डू यू हैव मनी। पैसे की जगह हम कुछ और भी लगा सकते हैं, है ना। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई डोंट हैव मनी। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अब इसको हम कैसे बनाएंगे? ये WH फैमिली है। कैसे पता चला? क्योंकि जो सब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया है तो WH फैमिली ही होगा ना। ये कौन सा था? ये सिंपल सेंटेंस था जो कि हम डू से स्टार्ट करते। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? WH फैमिली प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये देखिए, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कितने पैसे, हाउ मच मनी। WH फैमिली, ये भी H से शुरू हो रहा है। हाउ मच मनी डू यू हैव। ये हम कभी यूज़ करते हैं? कभी भी नहीं करते। हाउ मच मनी डू यू हैव। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। कोई भी चीज़ को होने के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, डोंट हैव या फिर डू यू हैव। क्लियर है? देखिए, हम जैसे बोलते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स। आई हैव 2 किड्स, वेरी सिंपल। मेरे कोई बच्चा नहीं है ना। आई डोंट हैव किड्स, या आप चिल्ड्रन भी लगा सकते हो, मैंने किड्स लगा दिया। मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स। नॉर्मली हम जैसे किसी को बताना हो तो हम इंग्लिश में बोल के बता सकते हैं आई हैव 2 किड्स। अगर बच्चा नहीं है तो आई डोंट हैव किड्स। ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपके कोई बच्चा है, डू यू हैव किड्स, डू यू हैव किड्स क्वेश्चन मार्क। इनका स्ट्रक्चर वही है सेम जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे सेंटेंस को बना के देखिए और इस स्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप जब भी बोलना चाहें तो इस स्ट्रक्चर को आप यूज़ कर सकें। आगे देखते हैं।
ये देखिए, आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी, ये कौन सा है, WH फैमिली वाला, हाउ मैनी किड्स डू यू हैव, क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी किड्स डू यू हैव, WH फैमिली से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब हाउ मैनी के साथ हमने क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगाया, क्यों, क्योंकि इसका सेंस बैठना चाहिए। हाउ मैनी मीन्स क्या, हाउ मैनी किड्स डू यू हैव, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर आ गया। क्या आपको कोई समस्या है, अगर हम किसी को पूछना चाहते हैं क्या आपको कोई समस्या है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। क्या आपके पास पेन है, मान लीजिए हम कॉलेज में या फिर क्लास में बैठे हैं और बच्चे से कुछ मांगना चाहते हैं, तो हम उसको पूछने के लिए डू यू हैव पेन, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम हैव लगाएंगे, नहीं है तो डोंट हैव लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे पास है, तो हम डू यू हैव का यूज़ करेंगे, या फिर किसका, पूछने के लिए जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करेंगे। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, ठीक है। कोई भी चीज़ पूछने के लिए है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। क्या आपका अपॉइंटमेंट है, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट, डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट, क्या आपका अपॉइंटमेंट है, पूछते हैं ना, डू यू हैव एन, अगर है तो येस आई डू, इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, येस या फिर नो में, येस आई डू, ठीक है, नो आई डोंट। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, येस आई डू, अगर है तो येस आई डू, नहीं है तो नो आई डोंट। डू यू हैव अ पेन, येस आई डू। क्या आपको कोई समस्या है, नो आई डोंट, ठीक है। इस तरह से इसका यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और बहुत इजी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है। आई होप आज से, प्रॉमिस कीजिए आज से आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, ताकि इसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर पाएँ कि जब भी आपको नीड हो ऐसे सेंटेंस बोलने की, तो इसको आप यूज़ कर पाएँ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।